हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव घोष हूँ। हम लोग ने पिछले वीडियो में देखे थे कि लाइफ इंश्योरेंस में सेविंग्स प्लान बाइंग करने का 7 प्रमुख कारण, और उस 7 प्रमुख कारण से एक कारण जो था टैक्स सेविंग्स, मतलब इंश्योरेंस में सेविंग्स प्लान बाइंग करके आप टैक्स कैसे सेव कर सकते हैं, कितना टैक्स बचा सकते हैं, वो हम लोग लास्ट वीडियो में देखे थे। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि दूसरा जो प्रमुख कारण है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो दूसरा जो प्रमुख कारण है वो लिक्विडिटी। ये लिक्विडिटी क्या है, इसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा जानकारी देना चाहता हूँ। लिक्विडिटी का मतलब है कि आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट में जब पैसे को जमा करते हैं और उसमें आपको एक छूट देता है पैसे निकालने का, उसी को लिक्विडिटी बोलते हैं। मतलब आपको ज़रूरत पड़ने पर आप उस इंस्ट्रूमेंट से पैसे को निकाल सकते हैं। तो सेविंग्स इंश्योरेंस प्लान में भी आपका ये लिक्विडिटी का प्रोविज़न है कि आपको ज़रूरत पड़ने पर आप अपना जमा राशि जो है अपना इंश्योरेंस का सेविंग्स प्लान से निकाल सकते हैं। जैसे कि हम लोगों को सबको पता है कि लिक्विडिटी जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हर एक इंडिविजुअल का फाइनेंशियल प्लानिंग को फुलफिल करने में। तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग कितने तरह का होता है वो मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ। एक इंडिविजुअल का जो है लाइफ में 3 तरह का फाइनेंशियल गोल होता है, मेजर फाइनेंशियल गोल। एक है आपका शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल, दूसरा है मिड टर्म फाइनेंशियल गोल, और तीसरा है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल। तो ये 3 तरह का जो प्रमुख फाइनेंशियल गोल होता है, इसको डिस्चार्ज करने के लिए लिक्विडिटी जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और लिक्विडिटी का बेनिफिट रहना चाहिए। तो सेविंग्स प्लान में आपको ये लिक्विडिटी का बेनिफिट अवेलेबल है कि आप लाइफ इंश्योरेंस में सेविंग्स प्लान में बाइंग करके उससे आप पैसे को निकाल सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस में सेविंग्स प्लान में इन्वेस्टमेंट करके और हम लोगों को ज़रूरत पड़ने पर कैसे वहाँ से फंड को निकाल सकते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में 23 प्लस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, और हर कंपनी के पास में जो है ना सेविंग्स प्लान अवेलेबल है। तो अभी मार्केट में ऐसा सेविंग्स प्लान है जहाँ पे आपको पैसे का ज़रूरत पड़ने पर वेरी फर्स्ट ईयर से ही आप वहाँ से पैसे को निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं, उस प्लान में ये छूट दिया हुआ है, और उसका जो नाम है वो है कैश बोनस। मतलब आपको अगर पैसे की ज़रूरत होता है तो वेरी फर्स्ट ईयर से ही आप उस पैसे को निकाल सकते हैं एज ए कैश बोनस। दूसरा जो निकालने का तरीका है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पार्शियल विड्रॉल। ऐसे बहुत सारे सेविंग्स प्लान हैं कि कुछ अवधि के बाद में आपको छुटकारा देता है कि आपको अगर ज़रूरत पड़े तो उस पॉलिसी से आप अपना जो है फंड को विड्रॉ कर सकते हैं। और इस विड्रॉल के लिए आपको किसी भी तरह का कोई भी इंटरेस्ट आपको यहाँ पे पेमेंट नहीं करना पड़ता है, और ये बहुत इजी एंड सरल तरीके से उस पार्शियल विड्रॉल को आप कर सकते हैं, और आप अपना सेविंग्स अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। करने के बाद आपका जो भी फाइनेंशियल इश्यूज़ है, जो भी फाइनेंशियल कारण के लिए आपने पार्शियल विड्रॉल किया है, उसको आप फुलफिल कर सकते हैं। और तीसरा जो तरीका है वहाँ से पैसे सेविंग्स प्लान से पैसे निकालने का, वो है आपका पॉलिसी लोन। ऑलमोस्ट जो भी जितने भी सेविंग्स प्लान है इंडिया में, हर सेविंग्स प्लान में ही आपको ये पॉलिसी लोन का जो है प्रावधान दिया हुआ है कि एक अवधि के बाद में आपको अगर फंड का ज़रूरत हुआ, आपका अगर इमरजेंसी कोई ऐसा हुआ कि आपको पैसे का ज़रूरत होता है, तो आप अपना जो सेविंग्स प्लान से आप पॉलिसी लोन ले सकते हैं। और इस लोन जो है आपको लेने के लिए यहाँ पे आपका सिविल स्कोर जो है वो भी आपको नहीं देखा जाता है। इवन दो अगर आपका सिविल स्कोर भी सही नहीं है, तब भी आपको जो है ना यहाँ से आपका पॉलिसी लोन मिल जाएगा, और वो तुरंत ही मिल जाएगा। ठीक है, और इस लोन को आप अपने तरीके से इसको चुका सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोन ले लिए और जो दूसरे तरह का लोन होता है कि हर महीने आपको इंस्टॉलमेंट देना पड़ता है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप इंस्टॉलमेंट के तरीके से भी पैसे जमा कर सकते हैं, और आप लमसम
3 महीना, 4 महीना, 6 महीने का बाद भी आप जमा कर सकते हैं और एक साथ में भी अपना लोन को जो है आप क्लियर कर सकते हैं। इससे आपका पॉलिसी में किसी तरह का कोई भी नुकसान नहीं होगा। आपका पॉलिसी जैसे कि तैसे ही रहेंगे और जो मैच्योरिटी होगा उसमें आपको फुल बेनिफिट दिया जाएगा इवन आफ्टर आपका पॉलिसी लोन लेने के बाद भी। तो और चौथा जो तरीका है पॉलिसी से फंड निकालने का, वो है आपका सरेंडर और प्री मैच्योरिटी। मतलब बहुत ज़रूरी हो गया है, आपके पास में और भी कोई प्रोविज़न नहीं है कि आपको इंस्टेंटली फंड अवेलेबल कराने के लिए। तो ये इंश्योरेंस में सेविंग्स प्लान जो है एक इस तरह का इंस्ट्रूमेंट है कि आपको इमीडिएट अगर कैश लिक्विडिटी का ज़रूरत हुआ, आप जो भी इंश्योरेंस में आप सेविंग्स प्लान खरीदेंगे, आपको उस इंश्योरेंस में जाके एक रिक्वेस्ट प्लेस करना पड़ता है। उसमें आपका बैंक का सारा डिटेल्स देना पड़ता है कि कौन सा अकाउंट में आप इस पैसे को लेना चाहते हैं। जैसे कि उसके लिए कैंसिल चेक हुआ या आपका बैंक स्टेटमेंट हुआ, आपका जो भी KYC है डॉक्यूमेंट, वो आप प्रोवाइड करते हैं विद आपका पॉलिसी नंबर के मेंशन करने के साथ। इसको कंपनी प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने के बाद आपको विद इन 7 to 10 डेज़ के अंदर में ये जो है आपका पॉलिसी जो है प्री मैच्योरिटी होके आपका अकाउंट में पैसे चले जाते हैं और आपका जो भी पर्पस होता है उस पर्पस को आप फुलफिल कर सकते हैं। तो हम लोग ने आज ये जाना कि लाइफ इंश्योरेंस में सेविंग्स प्लान में सेविंग्स करके क्या क्या वो बेनिफिट ले सकता है, और उसका जो दूसरा बेनिफिट है लिक्विडिटी के बारे में हम लोग ने जाने हैं। और इसके बारे में और भी आपको अगर जानकारी चाहिए, आपका मन में और भी कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स दे सकते हैं, ताकि मैं आपका कमेंट्स देख के आपका जो भी क्वेरी होगा या जो भी क्वेश्चन होगा उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आपका जो डाउट है उसको मैं क्लियर करूँगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए अलविदा। फिर हम आएंगे नेक्स्ट डे एक नेक्स्ट नया वीडियो लेके, उसमें एक नया बेनिफिट इंश्योरेंस में सेविंग्स प्लान करने से क्या बेनिफिट मिलता है उसको जानेंगे। तो थैंक यू मेरे साथ में बने रहने के लिए। ऐसे ही अगर आप लोगों का मुझे सपोर्ट मिला और इसी तरह से सपोर्ट मिलते रहे, तो मैं जितने भी मेरे पास में एक्सपीरियंस गैदर हुआ है ये मेरा 20 ईयर्स के जर्नी के दौरान इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री, वो मैं सारा आप लोगों के साथ में शेयर कर पाऊँगा। थैंक यू सो मच।